हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने परिवार चैनल एग्जाम हैकर्स में मैं सचिन तिवारी तहे दिल से स्वागत करता हूं और क्षमा भी चाहता हूं कि कुछ दिनों से हमारी क्लास नहीं आ पा रही है। ठीक है, पर अब हमारी क्लास अल्टरनेट डे पर डेली एक क्लास अपलोड आपकी हो जाएगी। हम लोग, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएसआई 2024 की जो 2025 में आने वाला है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज में डील करेंगे और उसका सॉल्यूशन प्लस में अप्रोच भी हम लोग सीखेंगे कि एग्जाम में हम लोगों को इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सीरीज आप सभी के लिए इतनी महत्वपूर्ण होने वाली है कि आप यकीन मानिएगा मेरा कि अगर आपने ये सीरीज भी अगर देख ली ना तो इस सीरीज देखने मात्र से ही आपके सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जब तक आपका नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आता है, एग्जाम डेट नहीं आती है, तब तक हम लोग 10-10 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट डील करेंगे। जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी हम लोग इसके क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ाते चलेंगे। फिर हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन एक सेट में डेली डेली करेंगे। ठीक है, जिससे कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपका इसी सीरीज मार्क्स से ही पूरा मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस सभी का फायदा आपको जब आप एग्जाम में जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो सभी लोग इस सेशन को सभी लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर आते हैं, सीधा देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका भाई साहब ये पूछा गया है, यूपीएसआई 2017 का नंबर सिस्टम का सवाल है। ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है। उसने कहा कि संख्या 1 2 3 2 4 हैज 8 4 में हैज को निम्न में से किससे चेंज किया जाए ताकि ये 8 का गुणज बन जाए। कुल मिला के ये नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल का सवाल है जिसमें कि आप लोगों ने 8 से डिविजिबिलिटी रूल का रूल में आपने पढ़ रखा होगा। 8 से संख्या भाज्य वही संख्या होती है जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों के लास्ट के 3 डिजिट, जिसके अंकों के लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के जो 3 अंक हैं वो यदि 8 से कट रहे हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। आप कहेंगे सर हाँ हमने पढ़ रखा है, आपने बताया था कि 8 से भाज्य संख्या वही होती है जिसके लास्ट के 3 अंक, जिसके लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो यह संख्या पूरी पूरी विभाज्य है। आपने कहा सर 3 अंक है क्या? आपने कहा सर हैज 8 और 4 है। तो हम सीधा ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन में मैंने देखा कि बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें 10 लिखा हुआ है, पर यहां तो सिंगल आएगा डिजिट, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। मैंने 9 को चेक किया, मैंने यहां पर 9 रख लिया तो 984 हो गया। क्या ये 8 से कट रहा है? हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 8 से मैंने चेक किया, 8 एकम 8, 2 बार जाएगा 16 और 3 बार जाएगा 24। आप कहेंगे हाँ जी सर 9 रखने पर ये 8 से कट रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 का डिविजिबल होगी, 8 से विभाज्य होगी आपका। ठीक है, 8 से पूछा है तो 8 से विभाज्य हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि यदि सभी अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वह संख्या 9 से डिविजिबल है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा और इसकी अप्रोच भी कि हमको कैसे करना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछा है। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सक्सेसिव पर यह सवाल बने ना। हर साल बनता है, हर एक एग्जाम में बनता है। ठीक है, और इसको करने के 56 तरीके हैं। आज हम आपको बता देंगे सारे बेस, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लेना। ठीक है, क्या पूछा है सवाल में? ये भी आपका, ये देखो लेटेस्ट ही आया है, ये आपका यूपी कांस्टेबल 2024 अभी जो हाल ही में हुआ था उसका सवाल है। ये रिपीट सवाल, ये क्वेश्चन रिपीट मारेगा, लिख के रख लो, मैं 100% बोलता हूं। ठीक है, इसी टाइप का सवाल। उसने कहा कि 50% और 40% की क्रमिक डिस्काउंट क्या होगा। अगर डिस्काउंट की बात करते हैं, चलिए देख लीजिए डिस्काउंट में अगर हम इसके बात करते हैं पहले मेथड की। पहला मेथड क्या कहता है कि फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई अपॉन 100 डिस्काउंट के लिए। आपने कहा सर एक डिस्काउंट है 50 प्लस 40 माइनस में 50 इंटू 40 अपॉन में कितना 100। आपने कहा सर बिल्कुल सही है, 2 जीरो से जीरो कट गया, 50 और 40 90 हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, बचा कितना? आपने कहा सर 70 हो गया। क्या 70 ऑप्शन में है 70%? आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल 70% ऑप्शन में है। ठीक है, एक तो आपका इसको सॉल्व करने का ये वाला वेज हो गया आपका। ठीक है, दूसरा बेस हमारा क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा बेस क्या होता है? दूसरा बेस होता है कि भाई इसका दूसरा हम लोग मेथड की बात करेंगे,
आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे कर लेना, मैं सभी मेथड इसके बता दे रहा हूँ कि क्या क्या इसका हो सकता है। दूसरा वाला क्या है कि भाई दूसरा वाला मैंने जैसे 100 मान लिया, ठीक है, 100 था, 100 में क्या हुआ कि 50% का डिस्काउंट मिल गया, कितना बचा, आपने कहा सर 50 बचा, ठीक है। अब इस वाले 50 पर आपको 40% का डिस्काउंट मिल गया, तो 50 का 40% 20 होता है, आपने कहा सर 20 का डिस्काउंट मिल गया, 30 बचा, तो वैल्यू होगी 100 से 30, मतलब 70% हमारा डिस्काउंट मिल गया टोटल। देखो 70 यहां से भी आ गया, आपका आ गया कि नहीं आ गया, आपने कहा जी सर मजा आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे वाले मेथड पे। तीसरा वाला मेथड आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा सर 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपने कहा सर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 40% की क्या होती है, आपने कहा सर 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। डिस्काउंट मिल रहा है तो मतलब माइनस रहा होगा, तो एक बार वैल्यू 2 से 1 कम होके 1 हो गई, और दूसरी बार वैल्यू 5 से 2 घटकर 3 हो गई। आपने कहा सर 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो 10 से मान 7 हो गया, मतलब कितना कम हुआ डिस्काउंट 7 का 10 पे, तो 100 पे कितना, आपने कहा सर यहां से भी हमारा आ गया 70%। ठीक है, मैंने आपको एक मेथड, दो मेथड और तीसरा मेथड, तीनों मैंने आपको समझा दिया। आपको जिससे अच्छा लगे आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहेंगे हाँ जी सर मजा आ गया। ठीक है, सबसे आसान आपका मेरे हिसाब से तो यही वाला है, क्योंकि मैंने देखा कि डिस्काउंट पूछ रहा है तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई पर 100 होगा, डायरेक्ट वहां से 70% आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया तो अब आप लोग इस सवाल को तुरंत ही उड़ा उड़ा के मारेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल है। ये देखिए भाई साहब, ये आपका यूपीएसआई 24/11/2021 में आया हुआ है, लेटेस्ट 2021 में आया हुआ सवाल। ठीक है, यहां पर सब लेटेस्ट ही मिलेगा, ओल्ड इज गोल्ड वाला कोई काम नहीं है। हम आपको वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। ना मानो तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे ये सीरीज देख के, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कहते थे। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या है। इसमें उसने बोला कि एक दुकानदार है भाई साहब, कोई 30% की हानि पर बेची गई वस्तु को यदि 650 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो वह 35% का लाभ कमाता। वो कह रहा है कि भैया 650, वो कह रहा है कि भैया 650 रुपए अधिक में बेचा जाता, 650 रुपए अधिक में बेचा जाता। ठीक है, पर हुआ कितना है, उसने कहा कि 30% की हानि हुई थी और आपका 35% का लाभ हुआ, तो दोनों का डिफरेंस है कितना, आपने कहा डिफरेंस है 35 का और 30 का, 35 और 30 का डिफरेंस हो गया 65 का। तो इसी जो 65% की वैल्यू है ना, वही तो इसका अंतर है अधिक मूल्य पे 650 पे। आपने कहा सर 65% का मान ही आपका 650 है, यहां से मैंने 65 से एक बार काट दिया, तो यहां से 1% का मान क्या हो गया, आपने कहा सर 1% का मान हो गया 10। हो गया कि नहीं हो गया, आपने कहा सर हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, हमसे पूछा है कि वस्तु का सीपी, तो जो सीपी होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। आपने कहा सर 100 के लिए 2 जीरो यहां लगा दी, तो 2 जीरो यहां लगानी पड़ेगी। आंसर क्या आएगा, 1000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मजा आया सभी को, मजा आए तो तुरंत लाइक कर दिया करो। ठीक है, लाइक जरूर किया करिए, लाइक से क्या होता है कि हमको इंकरेज मिलता है, साहस मिलता है कि हाँ यार बिल्कुल सही, मतलब जा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। प्रॉफिट लॉस के बाद देखते हैं किसका क्वेश्चन आता है। ये आपका आ गया एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है। और ये आपका क्वेश्चन देखो, ये भी लेटेस्ट ही है, मैंने आपसे पहले ही बोला है लेटेस्ट ही चलेगा सब कुछ। ये आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं हर बार बोलता हूं, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं या मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं दोनों माँ के बस एक ही बात बोलता हूं कि भाई कैलकुलेशन पर आपको बहुत अच्छा काम करना है। डेली आप 10 मिनट का, 15 मिनट का कैलकुलेशन कुछ भी कर लें, रैंडमली मतलब कुछ भी उठा लें, आप मल्टीप्लाई करें, पर 10 से 15 मिनट आपको कैलकुलेशन करनी है। अब ये सवाल मुश्किल नहीं था, बस इसमें कैलकुलेशन थी। जिसकी कैलकुलेशन नंबर पर पकड़ बहुत अच्छी है ना, वो इस सवाल को फटाफट उड़ा के आएगा और अपना टाइम सेव कर लेगा। टाइम मैनेजमेंट का ही पूरा खेल होता है। बताइए सवाल में क्या था, आपने कहा सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष 28% की दर पर 22,050 8 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा। आपसे मिश्रधन पूछा है, मैंने कई बार आपको सिखाया भी होगा कि जो एसआई होता है ना, जो एसआई होता है वो होता है R/T%। ठीक है, और मूलधन जो होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है।
होता है कि नहीं होता है? आपने कहा सर उसने हमसे पूछा है मिश्र धन क्या होगा, तो अगर हम मिश्र धन की बात करेंगे तो मिश्र धन का आपका वैल्यू क्या आ जाएगी परसेंटेज का? आपने कहा सर परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी 28% था, 8 वर्ष थे, ऐसा ही कहा जाएगा। आपने कहा सर मूलधन प्लस में 28 इंटू 8, ठीक है, कितना हो गया ये 100, और ये हो गया 8 8 4 बार, 8 दूनी 16 जाए 22, मतलब टोटल हो गया आपका 324%। 324% आ गया, मतलब हमें जो वैल्यू दी गई है उसका 324% मुझको ज्ञात करना है, बस यही तो करना है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। था कितना 22,050, इसका 324% ज्ञात करना था, बस यही करना है, कैलकुलेशन करना है केवल। भाई ऐसा ही जो होता है वो आर इंटू टी होता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तो ये आर इंटू टी हो गया, तो मैंने देखा कि रेट हो कितनी गई एस आई की साधारण ब्याज की। आपने कहा सर 28 इंटू 8 224 हो गया, पर 100% उसका मूलधन भी होता है, तो 100 और 224 324%, मतलब मूलधन जो आएगा वो 324% होना चाहिए राशि का। राशि है कितनी 22,50, तो 22,050 का 324% ज्ञात करना था, ठीक है, आपका आ जाता। आप जब इसको सॉल्व करेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7471442, यही आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। पर 99% आपके लोग ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। आपको बनना है अल्ट्रा प्रो, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो 1% में आना पड़ेगा, जो हमारे टॉपर्स होते हैं। अगर आपकी जगह अगर मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं इसमें क्या करता, मैंने यहां पर देखा कि भाई ये जो संख्या है, जो भी मिश्रधन आएगा उसका मुझे प्रतिशत ही ज्ञात करना पड़ेगा ना, परसेंटेज। तो आपने कहा सर पर ये संख्या तो रही होगी। आपने कहा सर ये संख्या जो है 5 2 7 2 9, डिजिटल सम इसका 9 आ रहा है, मतलब 9 से भाज्य होगा। अगर ये संख्या 9 से भाज्य है तो आंसर भी जो आता वो हमारा 9 से भाज्य होना चाहिए था। आपने कहा सर देखते हैं 9 से भाज्य, 9 से भाज्य संख्या अभी मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है। आपने कहा सर 7 2 9 9 तो कट गया, लेकिन 4 4 8 9 से नहीं कटता है। आपने कहा सर 7 2 9 कट गया, 4 4 8 और 1 9, हाँ ये कट रहा है। आपने कहा 7 2 9 कट गया, 4 4 8 2 10, 9 से नहीं कटता, तो ये भी नहीं होगा। 4 4 4 8 2 10, 10 3 13, 13 7 21, 9 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन था मेरा ये। अगर हम लोग यहाँ पे भी आगे थे तब भी मैंने देखा कि 324 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 7 2 9, मतलब 9 का मल्टीपल मुझे चाहिए था बस। अगर मुझे ये चीज आती होती ना तो ये सवाल मात्र 5 सेकंड का था। मैंने देख लिया कि भाई जो जो हमारे पास राशि है वो हमारा 9 का मल्टीपल है, तो जो मिश्रधन भी रहा होगा वो हमारा 9 का मल्टीपल ही रहा होगा, एक ही ऑप्शन था केवल, हमने चेक कर लिया, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अप्रोच के साथ मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं सिखाऊंगा, उसके साथ आपको अप्रोच भी, अच्छी अप्रोच सिखाऊंगा कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, वहां बैठ के कैसे सोचना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये सवाल देखो भाई साहब, ये सवाल आपका यूपीएसआई 2017 का आया हुआ सवाल है। यूपीएसआई आपका 2017 का ये आया हुआ सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है ये सवाल रेशियो में आता है, ये सवाल रेशियो में आता है। इस सवाल का मैं आपको आज ऐसा सॉल्यूशन दे दूंगा ना, कभी भी आपके सपने में भी अगर ऐसा सवाल आ गया ना तो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जब भी कभी आपको चेहरा एक समान दिखे, भैया जब भी कभी आपको चेहरा एक समान दिखे, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो जब भी कभी होमोजीनियस इक्वेशन दिखे, आपने देखा सर जैसा ऊपर लिखा है वैसी टाइप का नीचे लिखा है, सिर्फ ये देखना कि पावर है कितनी। आपने कहा सर सब में पावर 2 2 का है, तो बस कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है इसकी 2 पावर कर देनी है। 2 का पावर 2 4 होता है, 3 का पावर 2 9, तो 4 और 9 क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन में है, ए नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनिश हो गया। अगर पावर 3 होती तो आप कहेंगे सर 3 पावर कर देता, अगर पावर 1 भी ना होती, एक ही होती, तो फिर आंसर यही हो जाता जो हमारा रेशियो दे रखा है 2:3, ठीक है। वेरी गुड, आ गया मजा, मजा आया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। ये बताओ सवाल, ये भी आपका यूपीएसआई 2017 का आया हुआ सवाल है। उसने कहा कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा जिन संख्याओं के बीच का अंतर 56 है, और पहली संख्या, भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या, आप कहेंगे सर 2 संख्याओं की बात की, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, मैंने लिख लिया। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/9 है, मतलब अगर दूसरी 9 है तो पहली 2 होगी। आपने कहा सर अंतर जो है वो 7 का है। उसने कहा नो 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 नो, अंतर है कितने का? 56 का।
तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आ गई, आपने कहा सर 8 आ गई। अगर 1 की वैल्यू अगर 8 आ गई है तो ये बताओ 2 का मान क्या होगा, आपने कहा सर 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 9 का मान क्या होगा, आपने कहा सर 9 8 72 हो जाएगा। तो 16 और 72 क्या है ऑप्शन में, आपने कहा सर जी बिल्कुल है, बिल्कुल ही है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 16 और 72, यही आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो ये सवाल आपका संख्याओं पर आधारित था, जैसा लैंग्वेज ने बोला बस मैंने वही किया और मेरा आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट पर आते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल आपका पार्टनरशिप का सवाल है। पार्टनरशिप के भी सवाल आपके यूपीएसआई में हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो, सब में पूछा जाता है। ये आपका लेटेस्ट जो यूपीएसआई 2021 हुआ है उसमें आया हुआ सवाल है। आप सिर्फ इसकी वैल्यू देखिए, एग्जामिनर आपसे मैंने बोला ना कैलकुलेशन करवाना चाहता है, आपका टाइम बर्बाद करना चाहता है, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अल्ट्रा प्रो बनना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग एकदम फास्ट होना चाहिए आपका। अभी हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत, मैं बता रहा हूं ना, ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कि आप कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई 3 साझेदार हैं, साझेदारी में अगर सिर्फ एक चीज आपको आती है ना तो फिर साझेदारी खत्म है। वो है क्या, सीधी सी बात है। आपने कहा सर जो हमारी पूंजी होती है और इनटू में जो हमारा समय होता है, जो 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 हमारा इन्वेस्टमेंट है इनटू में टाइम, वही हमारा प्रॉफिट होता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात, ये हमको आती है। अगर समय एक समान है तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट, जो हमारी पूंजी का रेशियो है वही हमारा लाभ का रेशियो होता है। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। उसने दे रखा कि वर्ष के अंत में लाभ लाभ का मान दे रखा है। तो मैंने ये देखा यहां से, मैंने मैंने यहां से सिर्फ ये देखा कि लाभ का रेशियो है कितना, कि लाभ का रेशियो है कितना। आपने कहा सर ए का लाभ है 26,000, रेशियो ले लिया। बी का है कितना, आपने कहा सर 20,800 है। और सी का कितना है, आपने कहा सर 31,200, 31,200। आपने कहा सर रेशियो ले लेते हैं, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, यहां मैंने 4 से काटा तो ये 4 से 24 और 5, यहां मैंने 4 से काटा 5 और 2 बार जाएगा 52 बार 52। यहां मैंने काटा 7 और 8। आपने कहा सर अभी भी कटेगा, ये कितने से कट रहा है, 13 से कट रहा है। 13 से काट दिया, 5 बार कटा 65, 4 बार कटा 52 और 6 बार कटा आपका ये। तो मैंने अभी बताया था कि जो लाभ का रेशियो होता है वही हमारे इन्वेस्टमेंट पूंजी का रेशियो होता है। उसने आपसे ए और सी द्वारा पूछा कि भैया कितनी राशि का निवेश किया है, पूछा है ना। आपने कहा सर ए और सी मैंने देखा 5 और 6 11, बस यहीं रुक जाना है। 5 और 6 11, मतलब हमसे 11 का मान पूछा है। और 11 से भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके अल्टरनेटिव करने पर उसका अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। आपने कहा सर सब में 0 2 2 था, तो सबसे पहले तो मैंने सब में से 0 हटा लिया कि नहीं हटा लिया। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अब देखा मैंने अल्टरनेटिव लिया, 4 2 6, 6 में से 8 जाएगा 0 नहीं आएगा। 4 2 6, 9 में से 6 जाएगा 0 नहीं आएगा। 4 2 6, 6 में से 7 जाएगा 0 नहीं आएगा। 4 2 6, 6 में से 6 जाएगा 0। एक ही ऑप्शन था डी, डी हमारा एक ही ऑप्शन था, मेरा आंसर आ गया। अब इसको अगर आपको सॉल्व भी करना था तो आपने कहा सर 5 4 9 9 6 15, 15 का मान है कितना, आपने कहा सर 15 का मान है, कितनी राशि थी टोटल 36,000। ठीक है, अब भाग करेंगे 15 का और मान पूछा है 11 का, आंसर आपका यही निकलने वाला है। ठीक है, अगर आपको 1% में आना, मैंने अभी बोला था टॉपर बनना है, रैंकर बनना है, तो ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, टाइम सेव करना पड़ेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना आंसर वही आने वाला है। तो फिर ये टाइम और लोगों में आपको डिफरेंस कौन सिखाएगा और कौन लाएगा, आपकी जो अप्रोचेस है, जो आपके सॉल्यूशंस हैं वही लाएंगे भाई डिफरेंस। और डिफरेंस नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई। 2 बंदे हैं, अगर दोनों बंदे सेम अगर कर रहे होंगे तो फिर कैसे फिर हो गया भाई कंपटीशन। कंपटीशन तो यहां फिर खेला जाएगा, एक बंदा इसको कैलकुलेशन करता रहेगा और तुम लगा के आगे बढ़ जाओगे, तब तक तुम्हारा दूसरा भी हो जाएगा सवाल। ठीक है, समझ गए होंगे सभी लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। ए बी सी क्रमशः, ये वर्क एंड टाइम का पूछा हुआ सवाल है, देख रहे हो भाई साहब। ये भी आपका यूपीएसआई 2021 का है। डाटा केवल इसका देखो, डाटा कितना खूबसूरत है, मतलब देखने में डाटा एकदम लग रहा है ना कि हाँ बड़ा डाटा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये वो नहीं है कि 5 10 12 दिन में कर रहे हैं, तो आपको नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से, मतलब मैं अगर होता तो कैसे सोच लेता। मैंने देखा कि संख्या 9 है, 7 2 9, मतलब ये 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है। तो जब तीनों संख्याएं हमारी 9 से कट रही हैं तो जो आंसर होगा वो भी हमारा 9 9 से ही कट रहा होगा ना। आपने कहा सर बिल्कुल, देखते हैं
7 2 9 बचा 4, नहीं करता 9 से। 4 2 6 और 1 7, 9 से नहीं करता। 4 2 6 3 9, हाँ 9 से कट रहा है। 5 4 9 और 2, 9 से नहीं, 2 हमारा 9 से नहीं करता। हो गया, यही आंसर था मेरा। ये हमारी अप्रोच थी, शानदार अप्रोच जो हमें एग्जाम में लगानी थी। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कह रहा है कि भैया ए जो है वो 729 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 486 दिन में काम कर रहा है, और सी जो है वो 1458 दिन में काम कर रहा है। अब जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं हमेशा बड़ी वाली संख्या लेते हैं। बड़ी वाली संख्या मैंने लिखी 1458 ले लिया। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या 729 इसमें है। आपने कहा सर हाँ है, क्योंकि ये 2 बार जा रहा है। मैंने देखा क्या 486 इसमें है। आपने कहा सर हाँ है, 3 बार जा रहा है। तो हमारा यही एलसीएम हो गया, और जो हमारा एलसीएम होता है यही हमारा क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। अब हम बात करते हैं इफिशियंसी की। इफिशियंसी हमारे पास क्या हो जाएगी। इफिशियंसी आपने कहा सर ये जा रहा है 2 बार, ए की इफिशियंसी 2 हो गई। ये जा रहा है 3 बार, बी की इफिशियंसी 3 होगी, और ये जा रहा है 1 बार। हो गया ना। उसने पूछा कि सभी एक साथ अगर काम करते हैं तो काम है कितना। आपने कहा सर 1458 था। सभी अगर एक साथ करेंगे तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी। आपने कहा सर 3 2 5 और 1 6 हो जाएगी। 6 से काटा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 तिया 18। देखो वही आ गया ना, 243 बिल्कुल सही आंसर था। 243 इसका सही आंसर था। अब जो बंदा ऐसे कर रहा होगा उसको देखो थोड़ा टाइम लगा होगा ना। मैंने कहा ना हम सॉल्यूशंस भी सीखेंगे और अप्रोच भी सीखेंगे, और अप्रोच मैंने आपको सिखा दिया। मुझे नंबर की नॉलेज थी, मुझे समझ में आ गया कि ये तीनों संख्या 9 से कट रहे हैं भाई साहब। अगर तीनों 9 से कट रहे तो आंसर भी 9 से कट रहा होगा। सवाल को फिनिश करके हम लोग आगे बढ़ जाते। समझ रहे हैं ना भाई साहब। मैंने कहा ना, मतलब हर एक रास्ता आपके पास आना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। चलो देखते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। ये भी आपका यूपीएसआई 2021 का सवाल है। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है। टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, सभी लोग इसको पढ़ेंगे देखेंगे। यदि एक आदमी 55 किलोमीटर पर घंटा के बजाय, उसने कहा कि भैया यदि एक आदमी 55 किलोमीटर पर घंटा की बजाय 55 किलोमीटर पर घंटा की बजाय 59 में जा रहा है, 59 पर आवर में जा रहा है, ठीक है, तो वह 92 किलोमीटर की यात्रा अधिक करेगा। जब वह 59 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। भाई ये हमारी स्पीड का रेशियो है। आपने कहा सर जो 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 हमारी 52 किलोमीटर, हाँ जो हमारी डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी सेम ही होगा इसका। आपने कहा सर डिस्टेंस का रेशियो भी 55 से 59 ही हुआ होगा। डिस्टेंस का अंतर है कितने का। आपने कहा सर 4 का अंतर है, और इसी 4 का मान है कितना। आपने कहा सर अंतर है कितने का, 92 का है कि नहीं है। यहां से एक की वैल्यू आ गई कि एक यूनिट का मान है 23। अगर एक यूनिट का मान आ गया, अब वो हमसे कुछ भी पूछे, उसने कहा कि अगर वो 59 की स्पीड से जा रहा है तो दूरी क्या थी। आपने कहा सर 59 की स्पीड से जाएगा तो दूरी थी 59, पर एक यूनिट की वैल्यू क्या थी 23, तो 59 इंटू में 23 भाई हमारा आंसर हो जाएगा। आपने कहा सर देख लेते हैं क्या होगा आंसर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1357। ठीक है भाई, देख लो भाई जाएगा कितने बार, 7 बार, 17, ये देखो 7 5 3 1 1357 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, ये भी सवाल था। बस इसमें मुझे ये आना चाहिए था कि अगर आपका टाइम एक समान है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो डिस्टेंस के रेशियो के एक समान होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल हम लोगों ने निपटा दिया फटाफट करके। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट सवाल कहना चाह रहा है कि ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। दो संख्याओं का आपको मासा दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 11, एलसीएम दे रखा है 609, तो एक संख्या इतनी है। भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं आता वो लोग लिख लेंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ। बस यही होता है, इसको सभी लोग नोट कर लेंगे, बस यही लगाना है मुझे। पहली संख्या कितनी है। आपने कहा सर पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना है। आपने कहा सर 609 है, और एचसीएफ कितना है 11 है। 11 से कटा 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 7 से जाएगा 7 8 56 7 7 49, तो दूसरी संख्या क्या आ गई। आपने कहा सर दूसरी संख्या आ गई 87। क्या ऑप्शन में है। आपने कहा सर बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका लेटेस्ट आया हुआ है यूपी कांस्टेबल 2024 में, और एसआई में पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है,
बहुत ही ज्यादा इसकी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अभी तक तो किसी का कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट सवाल ये आपका रहा, बताइए। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। ये आपका यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ सवाल है, यूपीएसआई 2017 का। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। भाई ये टाइल्स वाला सवाल है, टाइल्स वाला सवाल। उसने कहा कि 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श है। भाई कोई फर्श है, 100 मीटर आपका चौड़ा है और 80 मीटर आपका लंबा है। ठीक है, ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जाए, ताकि कोई, भाई वो ये कह रहा है कि कम से कम टाइल्स लगें और कोई भाग छूटे भी ना, बर्बाद ना हो, मतलब पूरा टाइल्स लग भी जाए। तो कम से कम टाइल्स कब लगेंगी? जब हम टाइल्स का साइज ज्यादा से ज्यादा लेंगे, जब हम टाइल्स का साइज ज्यादा से ज्यादा लेंगे, बड़ा से बड़ा लेंगे। आपने कहा सर जब आप टाइल्स का साइज बड़ा से बड़ा लेंगे, मतलब एससीएफ की बात कर रहे हो आप। अगर एससीएफ की बात कर रहे हो तो 100 मीटर ये था, 80 मीटर ये था लंबाई चौड़ाई। इसका एससीएफ क्या आया? आपने कहा सर एससीएफ इसका आ गया, एससीएफ इसका आ जाएगा 20। भाई मुझे 20 मीटर की टाइल्स लेनी है, पर उसने कहा कि वर्गाकार होनी चाहिए। अब 20 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी होगी। आपने कहा सर एरिया है कितना? आपने कहा सर एरिया था लंबाई गुना चौड़ाई। टाइल्स ली कितनी है? आपने कहा सर 20 बाई 20 की ले ली है, बस 20 चौको 80, 20 पन 100, 5 चौका 20, 20 इसका आंसर है। क्या ऑप्शन में है? आपने कहा सर बिल्कुल सर ऑप्शन में है, बी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था, आप सभी समझ गए होंगे। ये सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, इस टाइप का किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहां पर हमारा ये सेशन बिल्कुल समाप्त होता है। ये सेशन आपके लिए बिल्कुल रामबाण मान के चलो भाई साहब। अगर आपने देख लिया ना, मैं 100% बोलता हूं कि क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली इसी टाइप के उठ के आएंगे उसमें। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए आप लोग, लगे रहिए। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।